वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स, वीडियो नंबर 43। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रॉफिट को कैसे प्रोड्यूसर अटेन करता है, ठीक है। और हमने कहा था कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ठीक। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशंस क्या हैं? पहला, व्हेन एमआर इज इक्वल टू एमसी, और सेकंड, एमसी मस्ट बी राइजिंग, यानी कि जब एमआर और एमसी इक्वल आ जाते हैं फर्म के और एमसी राइज करने लगती है, उस पोर्शन पे हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है। तो आइए देखते हैं, हमने एक परफेक्ट कंपटीशन एग्जांपल लिया। परफेक्ट कंपटीशन आपको पता होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू उसकी कांस्टेंट होती है। तो हमने आउटपुट 1 से लेकर 11 तक आउटपुट लिया है और हमने मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट मान लिया, क्योंकि हमारा परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट होती है। तो 12 12 12 एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। और मार्जिनल कॉस्ट, जैसे हमें एज पर डिफिनीशन मार्जिनल कॉस्ट हमारा यू शेप्ड होता है, तो हमने वही काम किया है कि पहले मार्जिनल कॉस्ट हमारा घट रहा है, फिर वो बढ़ रहा है और फिर वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, ठीक है। ये चीज हमारा, चूंकि हमारा मार्जिनल कॉस्ट से यू शेप्ड होता है। तो यहां पर हमें देखना है कि एम आर इक्वल टू एम सी 2 पॉइंट्स पर हो रहा है। एक हमारा एम आर इक्वल टू एम सी यहां भी हो रहा है और एक हमारा एम आर इक्वल टू एम सी यहां भी हो रहा है। तो फर्म को कितनी आउटपुट प्रोड्यूस करनी चाहिए? क्या फर्म को 2 आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए या फर्म को 10 आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए? उसके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट का सब्जेक्ट कब है, ठीक। तो अब समझो, उसको प्रोड्यूसर को प्रॉफिट यहां रोकने में क्या दिक्कत है और यहां रोकने में क्या दिक्कत है। अगर मान लीजिए यहां पर देखें तो एम आर इक्वल टू एम सी है, लेकिन एम सी मस्ट बी राइजिंग नहीं है, तो यानी कि कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और यहाँ पे एम आर इक्वल टू एम सी तो है और उसके बाद एम सी राइज भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एम सी फॉल कर रहा है। लेकिन क्या इतना समझा देने से काम खत्म हो जाएगा? जी नहीं, इसको हमें समझना होगा थोड़ा डिटेल में। तो देखो, मार्जिनल रेवेन्यू का जब हम सम करते हैं तो हमारा क्या निकलता है? टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू निकालने तो 12 12 2 24 36 48 60 72 84 96 आपका 108 120 और 132। और एमसी का सम होता है टीवीसी। तो टीवीसी हम निकाल लें तो सम ऑफ एमसी इज टीवीसी। तो 15 प्लस 12 27 प्लस 10 37 प्लस 9 46 प्लस 8 54 प्लस 7 61 प्लस 8 69 फिर 9 78 फिर 10 88 फिर 12 100 और फिर 15 115। अब फिर हम प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। हम प्रॉफिट यहाँ कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? टी आर माइनस टी सी। टी आर में से टी सी माइनस कर दें तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। हम यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, हम यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखो, टी आर माइनस टी सी तो -3, टी आर माइनस टी सी -3, टी आर माइनस 3 -1, 48 माइनस 46 2, 60 माइनस 54 6, 72 माइनस 61 9, 84 माइनस 69 15, ठीक। 96 माइनस 78 18, 108 माइनस 88 20, 120 माइनस 100 20, 132 माइनस 15 17, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि जब प्रोड्यूसर का एम आर इक्वल टू एम सी है तो प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है वो -3 रुपीज का है। तो क्या यहाँ पे प्रोडक्शन रोकना कोई लॉजिकल होगा? प्रोड्यूसर ऑलरेडी 3 रुपीज के लॉस में है और जबकि इसके बाद कॉस्ट भी घट रही है, मार्जिनल कॉस्ट भी, यानी कि बनाने की कीमत भी घटती जा रही है। तो प्रोड्यूसर को यहाँ प्रोडक्शन रोकना बुद्धिमानी होगी? आई थिंक इससे बड़ा बेवकूफी डिसीजन कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को कंटिन्यू करता है और प्रोडक्शन को यहाँ तक प्रोड्यूस करता है, वो प्रोडक्शन को यहाँ तक लाता है, तो यहाँ पर एमआर और एमसी बराबर भी हो रहे हैं और एमसी आपका राइज भी कर रहा है और प्रोड्यूसर का प्रॉफिट भी मैक्सिमम है। आप देख सकते हैं प्रोड्यूसर का प्रॉफिट इससे ज्यादा कहीं नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर का प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, तो प्रोड्यूसर को यहाँ तक प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है। ये था आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अब आइए इसको डायग्राम पे समझते हैं। तो जो एरिया अंडर टीआर होता है, एरिया अंडर एमआर इज टीआर, जो एरिया एमआर के नीचे आएगा
वो टी आर होता है, क्योंकि सम ऑफ एम आर इज इक्वल टू टी आर। और एरिया अंडर एम सी इज टीवीसी, यानी कि टीवीसी के सॉरी जो एमसी के अंडर में एरिया आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, टीवीसी। तो देखो ध्यान से, अगर हम बात करें एरिया अंडर एम आर, अगर हम ये वाली यहाँ पर एम आर इक्वल टू एम सी हो रहा है, अगर हम इस पर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं बन रहा है, ये समझने वाली बात है। तो देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे बात करें तो एरिया अंडर एम आर इज कितना है, ओ L1 Q1 P, तो एरिया अंडर टी आर इज ओ L1 Q1 P। तो ये आपका एरिया अंडर एम आर क्या होगा, यही आपका टोटल रेवेन्यू होगा। तो टी आर आपका सिर्फ इतना हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये एरिया आपका क्या कहला रहा है, टी आर। क्लियर। और एरिया अंडर एमसी इज टीवीसी, यानी कि एमसी के अंडर में जो एरिया आएगा उसे हम क्या कहेंगे, टीवीसी। तो एरिया अंडर एमसी कितना आ रहा, ओ L1 Q1 R, तो ओ L1 Q1 R इज इक्वल टू टीवीसी। तो देखिए ध्यान से, आपका टोटल कॉस्ट आपका ये एरिया हो रहा है पूरा, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये इतना वाला और प्लस ये ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल प्लस ये ट्राइंगल मिलाकर, ये दोनों एरिया मिलाकर आपका क्या बन रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है। और टोटल रेवेन्यू कितनी आ रही है, तो टोटल रेवेन्यू सिर्फ इतनी आ रही है, यानी कि कॉस्ट आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है। यानी ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये हिस्सा, ये ऑलरेडी आपका प्रोड्यूसर का लॉस है, ये इतना हिस्सा प्रोड्यूसर नुकसान कर रहा है। तो प्रोड्यूसर अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम बना लेगा, अगर प्रोडक्शन यहाँ पे रोक लेगा, तो प्रोड्यूसर का नुकसान हो जाएगा। ये जो आप मैं ये एरिया सेलेक्ट कर दे रहा हूँ ब्लू कलर वाला, ये हिस्सा प्रोड्यूसर के लिए नुकसान का सौदा है। ठीक है, ये हिस्सा आप देखिए, मैं इसको कलर कर दे रहा हूँ, आप अच्छे समझ जाइएगा, ताकि ये जो आपका एरिया कवर हो रहा है, ये पूरा आपका क्या कहलाता है, प्रोड्यूसर का लॉस, क्योंकि आपकी टोटल कॉस्ट ये हिस्सा और ये हिस्सा मिलाकर है, और टोटल रेवेन्यू सिर्फ ये इतना हिस्सा है। तो जो ब्लू वाला हिस्सा है, ये ब्लू वाला हिस्सा आपके लिए लॉस का सौदा है, अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को यहाँ रोकता है। लेकिन अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को यहाँ रोकता है तो प्रोड्यूसर का फायदा कैसे है, यहाँ पर अगर प्रोडक्शन आता है तो प्रोड्यूसर का फायदा कैसे है। अब समझो, एरिया अंडर एम आर इज टी आर एंड एरिया अंडर एम सी इज टीवीसी। तो अब देखो, अब अगर हम यहाँ आते हैं तो एरिया अंडर एम आर ये पूरा हिस्सा हो जा रहा है, यानी कि जो बड़ा वाला आप देख रहे हैं ये रेक्टेंगल, यानी कि ओ L2 Q2 P, ये हिस्सा आपका हो गया टोटल रेवेन्यू। और एरिया अंडर एमसी, अब एरिया अंडर एमसी कितना आ रहा, अब देखो ये ऐसे आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि ओ L1 ओ L2 Q2 और ऐसे नीचे से जाते हुए R। ठीक है, तो ओ L2 Q2 R। तो अब ध्यान से देखो, कॉस्ट में आपका ये हिस्सा छूट जा रहा है। इस तरीके से अगर हम एरिया निकालें तो हमारा टीवीसी जो है वो टी आर से छोटा हो जा रहा है। और ये जो मैंने ब्लैक कलर से रंगा हुआ है, ये प्रोड्यूसर का प्रॉफिट है। ठीक है, ये प्रोड्यूसर का टोटल प्रॉफिट आ रहा है। तो ये जो प्रॉफिट आ रहा है प्रोड्यूसर का, ये प्रोड्यूसर तब पाएगा जब प्रोड्यूसर ये आउटपुट बना रहा है। तो इस प्रॉफिट में से अगर हम इतना ये लॉस को माइनस भी कर दें तो भी हम देखेंगे प्रोड्यूसर को इतना तो प्रॉफिट बच ही जा रहा होगा। तो इस तरीके से प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा प्रॉफिट में इसी पॉइंट पर है। इसके बाद अगर वो प्रोडक्शन को कहीं और आगे या पीछे रोकेगा या यहाँ पे रोकेगा तो उसका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि प्रोड्यूसर के लिए सबसे बेहतर आउटपुट प्रोड्यूस करने का तरीका वही होता है कि जहां पर MR इज इक्वल टू MC और MC राइज करने लगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर प्रोड्यूसर आगे प्रोडक्शन को रोकता है या पहले रोक देता है तो प्रोड्यूसर को नुकसान कैसे है। ठीक है, तो अगला वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और उसके पहले इसकी पिछली वीडियो और ये करंट वीडियो आप जरूर देखिए। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तभी आपको अगला वीडियो समझ में आएगा। और ये दोनों वीडियो समझने के लिए आपको कॉस्ट और रेवेन्यू आनी चाहिए। अगर आपको कॉस्ट और रेवेन्यू नहीं आ रही है तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आगे वाले वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मेरे साथ बोलिए जय हिंद।